यमुना नदी उफान पर आने के बाद अब धीरे धीरे शांत होती नजर आ रही है। जैसे जैसे यमुना का जल स्तर कम हो रहा है, वैसे वैसे यमुना से सटे गांव के लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। जबरदस्त भूमि कटाव हो रहा है। लोग अपनी आंखों के सामने अपनी ही जमीन को यमुना में गिरते देख रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हालांकि प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है, बावजूद उसके कुछ राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। कुछ ऐसा ही हाल यमुनानगर जिले के गांव बीबीपुर में नजर आ रहा है। यहां किसानों की जमीन काफी हद तक यमुना निगल चुकी है। आपने टापू कमालपुर के हालात तो देख लिए, लेकिन अब बीबीपुर के हालात भी कुछ ऐसे ही बनते जा रहे हैं। यमुना नदी यहां जबरदस्त भूमि कटाव कर रही है। कभी यमुना इस गांव से काफी दूर बहा करती थी, लेकिन अब 3 से 4 एकड़ ही गांव और यमुना के बीच का फासला बचा है। ऐसे में नदी गांव की तरफ न आए, इसको लेकर गांव में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, ताकि किसी तरह से भूमि कटाव को रोक दिया जा सके। लेकिन नदी है कि शांत होने के बावजूद किसानों को खून के आंसू रुला रही है। अभी भी गांव के लोगों के मन में चिंता है कि अगर फिर से यमुना उफान पर आती है तो वही तबाही का मंजर देखना पड़ सकता है। ऐसे में किसानों की जमीनें यमुना वैसे ही निगल चुकी है, लेकिन किसान अभी भी दहशत में हैं। बीबीपुर गांव में भले ही प्रशासन दिन रात एक कर कटाव को रोकने में लगा हुआ है, लेकिन जमीन सीधे यमुना में गिरती हुई साफ दिखाई दे रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि भले ही नदी का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन मुसीबतें कम नहीं हुई हैं, बल्कि बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इसमें जी बरसात होने से पहले पैचिंग लग जाते 2-4, तो ये कटाई नहीं होती, ज़मीन आगे नहीं गिराती। भूमि तो जी तकरीबन कम से कम 8-10-12 किले को अंदाज गिर गया होगा। जब पानी हो रहा है या तो पानी आऊँ जा, जब भी पानी चढ़ता है यमुना के अंदर, उस टाइम कटाने लगता है। जिस टाइम पानी नीचे उतरता है डांगते, उस टाइम कटाव होता है। बीच में जो पानी नीचे चले जाए डांगते, फिर उस टाइम कटाव रुक जाता है। हाँ, पानी आएगा जी, डर है 100%। गाँव की सीध में कटाई है। रात को सो रहे मेरे आदमी। अच्छा, रात को मतलब पानी जैसे भी आ जाता है तो उस टाइम जागरूक हो जाती है गांव के अंदर, भाई कहीं कटाव ना आ जा, पानी आगे ना बढ़ जा। ये हमारा गाँव बीबीपुर का रकबा है जी। यहाँ से जमुना जाना 5 किले दूर थी, आप देख लो यहाँ से, और यहाँ तक कटाई आ गई। पिछले साल भी हमने प्रशासन का अवगत करवाया था, उन्होंने कोई वो नहीं ली। अब की बार जी मैंने यहाँ ये कटाई लग रही थी और गाँव वालों ने मेरे को बोला कि यहाँ कटान ज़्यादा लग रहा है, आप कुछ करो। मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने तुरंत जो है ना यहाँ SDM, GI, PDO और जो इलीगल। कितना नुकसान तो फिर ये है जी, देखो मेरा घर यहाँ से 3 एकड़ दूर है जी। आप चाहकर यहाँ से जाओगे तो 3 एकड़ दूर है मेरा घर वहाँ से। अगर अगले साल पानी आएगा तो समझ बीबीपुर सारा ख़त्म है। स्टेशन तो आपके सामने है जी, अभी कटाव चालू है जी। कम से कम वहाँ से लेकर 30-35 किले वहाँ तक गिर चुके हैं जी गाँव वालों के जी। अभी जब भी रात में पानी चढ़ता है जी, गाँव वाले जो है ना डर के साए में है जी। अभी भी जाग के जो है ना रात काटनी पड़ रही जी। बच्चे औरतें सब डरे हुए हैं जी। किसी टाइम जो है ना गाँव में पानी बढ़ सकता है। आप यहाँ से देखो, कैमरा घुमा के जी, यहाँ सिर्फ 1 किले की दूरी बनी हुई है जी गाँव की जी। तो बहुत नुकसान हुआ है जी। अगर रात पानी आ जाता है तो गांव में घुस सकता है? हाँ जी, घुस सकता है जी। अभी गांव के हो गया है पानी, बिल्कुल गांव के अंदर पानी था जी जब पानी आया था जी। अभी डर बना हुआ है जी पानी से बिल्कुल। तो विभाग के अधिकारी कर्मचारी आ रहे हैं? हाँ जी, विभाग के अधिकारी आ रहे जी, मुआयना करके गए हैं जी, सब देख के गए हैं जी। वो कह रहे कोई बात नहीं, इसका रुकवाने की कोशिश करेंगे जी, काम लगा हुआ है जी। यमुनानगर से तिलक भारद्वाज के साथ ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज़, हरियाणा।